हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज आपके लिए हम केमिस्ट्री 4 चैप्टर से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो होगा हमारा वो हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग हर ईयर आता है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो। तो पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो प्लस कार्बन, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। किस किस से? हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं। कोई कार्बन की चेन है, कोई कार्बन की चेन है, मान लो ये कार्बन है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब उससे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। इस तरीके से चारों संयोजकताओं के द्वारा। लेकिन आगे क्या बन जाएगा? एम्प्लाइज दैट CH4। तो ये हमारा क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो CH4 जिसे बोलेंगे मैथेन, CH4 मैथेन। ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलेंगे एथेन। तीसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। और ये क्या है? ब्यूटेन। आगे हो जाएगा पेंटेन, उससे आगे हो जाएगा हेक्सेन। मतलब कार्बन की श्रृंखला को हम बढ़ाते रहेंगे। अब कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे तो उसमें संतुष्ट कौन करेगा कार्बन को? वो हाइड्रोजन करता है। क्यों करता है? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए या फिर बंध बनाने के लिए। जब तक बंध नहीं बनेगा, कोई भी परमाणु आपस में बंध नहीं बनाएंगे तो वो क्या नहीं होंगे? वो स्थायित्व नहीं होंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन, मैंने डेफिनेशन पढ़ ली है। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। ओके। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है या दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसे हम इंग्लिश में भी एलिफेटिक बोलेंगे और हिंदी में भी एलिफेटिक ही लिखेंगे क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। दूसरा आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में वो यहां से पूछा जाएगा एलिफेटिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो देखेंगे आगे। बे हाइड्रोकार्बन कोई कार्बन की चेन है, उसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला को क्या बोलते हैं? ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाती है। कैसे कहलाती है? एलिफेटिक। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, आगे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन हो गया, उससे आगे पेंटेन हो गया। अब नंबर 1 आएगा इसी में ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य, अगर कोई कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो चारों ही संयोजकता होंगी कार्बन की। चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा या एकल बंध को बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड संतुष्ट होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं या बोल देंगे एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। अब इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इन्हें पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है पैराफिन किससे कहते हैं, तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही लिखेंगे। जैसे मेथेन,
एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, या लिख सकते हैं मेथेन, उसके बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। तो ये सभी क्या है, ये सभी एलिफेटिक हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इन सभी की कार्बन चेन जो है वो खुली श्रृंखला है, ना कि बंद। अगर बंद होती तो हम बोलते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हमारा फार्मूला दिया हुआ है ये CnH2n प्लस 2, CnH2n+2। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया है, अब हमने रख दिया n बराबर 1, n बराबर 1। अब जहां n है हमें उसकी जगह क्या पुट करना है, उसकी जगह 1 को पुट करना है या फिर 1 को रखना है। तब लिखेंगे n की जगह क्या लिखेंगे, C1, क्योंकि n का मान कितना है 1, उसके बाद H2 गुणा 1 प्लस 2, तो कितना हुआ C1 होगा, तो C1, उसके बाद H, 2 एकन 2, 2 और 2 कितने हुए 4, हमारा बन गया CH4। इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन। अगर हम n बराबर 2 अगर n बराबर 2 पुट करते हैं इस वाले फार्मूले में, तब क्या आता है, तो आगे देखते हैं। CnH2n प्लस 2। अब देखेंगे n बराबर लिखा हमने 2, क्या लिखा, n बराबर 2, तो हो जाएगा C2H2 गुणा 2 प्लस 2, C2, उसके बाद H, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हुए 6, तो आ जाएगा C2H6। इसे बोलेंगे एथेन। अब हम इसे आगे खुली श्रृंखला में कैसे लिख सकते हैं, तो देखेंगे कितने कार्बन है, हमारे पास 2, तो हमने 1 और 1 2। अब इन दोनों के बीच कैसा बंध होगा, सिंगल बॉन्ड या फिर एकल बंध। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। अब इसे कितनी संयोजकता की जरूरत है, 3 की। कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा जब हाइड्रोजन दे रखा है तो हमने एक हाइड्रोजन इससे जोड़ा, एक इससे जोड़ा, एक इससे जोड़ा। अब ये तो कंप्लीट होगी इसकी चारों संयोजकता, 1 2 3 और 1 4, बचा कौन, ये वाला कार्बन। कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो इसे देखेंगे H H और H। ये हमारी हो गई ओपन श्रृंखला या ओपन चेन श्रृंखला। इसका नाम है एथेन। अब देखेंगे आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे देखेंगे क्या बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो नंबर 2 आ गया हमारा। तो पहले इसकी हम देखेंगे परिभाषा। हमने पहला कौन सा पढ़ा था, पहला पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले इसकी क्या देखेंगे हम बच्चों, परिभाषा। तो बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या बे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिकबंध। मान लो किसी कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है या फिर द्विबंध है, या किसी कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है या त्रिबंध है, उपस्थित होता है, तब उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है या फिर कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 बोल सकते हैं। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आदि बोल सकते हैं। अगर बच्चों आपको परेशानी आ रही है इसमें कि सर जी हम इसके नाम कैसे लिखेंगे, तो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है IUPAC के लिए। वो आपके लिए 10th के लिए भी इंपोर्टेंट होगी और 12th के लिए भी। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए न्यू क्लास लेकर आएंगे IUPAC के लिए। आप देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। अब 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो नंबर 1 देखेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
दोबारा देखेंगे, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इन्हें एल्कीन के नाम से भी जाना जाता है। एल्कीन, ये देख रहा है एल्कीन, एल्क माने होता है कार्बन चेन, और इन जो होता है जिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें एल्कीन एल्कीन कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलेंगे इसे डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन। दूसरा, त्रिक या त्रैबंध हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या बोलेंगे एल्काइन, एल्काइन। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इन्हें बोलेंगे एल्काइंस। अब इनके एल्काइंस के बीच जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल या त्रिक बंध उपस्थित होता है। तो पहले देखेंगे हम डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले इसकी क्या देखेंगे, हम परिभाषा देखेंगे। तो बेयौगिक जिनमें दो परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या द्विबंध उपस्थित होता है, इन्हें एल्कीन या ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे ओलिफिन किससे कहेंगे, तो ओलिफिन जो होते हैं वो एल्केन ही कंपाउंड होते हैं, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जाना जाता है। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है CnH2n होता है। जैसे अब इस वाले ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसे कितने संयोजकता की जरूरत रहेगी, 2 की, तो वो 2 किससे संतुष्ट करेगा, वो 2 करेगा हाइड्रोजन से। बचा ये वाला कार्बन, तो ये किससे करेगा, ये भी हाइड्रोजन से करेगा। उसके बाद देखेंगे ये है प्रोपीन, ये एथीन है, ये प्रोपीन है, इसे कितनी जरूरत है, 2 बॉन्ड बना लिए इसने, लेकिन 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद एक बनाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और इससे कितने की जरूरत है, 3 की, तो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो बेयौगिक, दोबारा देखते हैं, बेयौगिक जिनमें 2 परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें क्या बोलेंगे, एल्कीन या ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड या त्रिक बंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एल्काइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी क्या देखेंगे, पहले इसकी देखेंगे हम परिभाषा। जो जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिक बंध होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें बोलेंगे त्रिक बंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर n का मान या n बराबर 2 होता है। इन्हें एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं या कहते हैं। उदाहरण जैसे एसिटिलीन C2H2। अब 2 हाइड्रोजन तो लगा दिए किसके, कार्बन के, अब बचे कितने, एक हाइड्रोजन हमने ये लगाया, एक ये लगाया, अब कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो 3 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, कितने की, 3। तो इसे बोलेंगे त्रिक बंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें बोलेंगे एल्काइन। तो आगे हमारा टॉपिक आने वाला है असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, जो लगभग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे आगे। तो अब देखेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। हमारा जो बोर्ड पेपर जो होता है, बोर्ड का पेपर जो साइंस का जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। अगर जो हमारा क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो हम उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो नंबर, उसके बाद एक तरफ डालेंगे हम संतृप्त और दूसरी तरफ डालेंगे असंतृप्त। तो नंबर 1 देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो नंबर 1 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी माने स्टेबल होते हैं।
असंतृप्त में लिखेंगे ये कम स्थायी होते हैं। नंबर 2 किसमें लिखेंगे? संतृप्त में। इनमें एकल बंध पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहती है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं या वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जब इनमें एकल बंध पाया जाएगा तो इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? इनमें द्विबंध या फिर त्रिक बंध पाया जाएगा। अब इन दोनों को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। या मान लो कोई हमारी कार्बन चेन है, उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब उसे बोलेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड। नंबर 3 लिखेंगे इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कैसा होता है? CnH2n+2 होता है। अब किसमें देखेंगे? असंतृप्त में। तो इनका एल्कीन का CnH2n तथा एल्काइन CnH2n-2 होता है। अब संतृप्त में देखेंगे ये कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? कम क्रियाशील। जब ये कम क्रियाशील होंगे तो ये कैसे होंगे? ये अधिक क्रियाशील होंगे। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट देखेंगे ये ब्रोमीन वाटर के साथ। अब ब्रोमीन वाटर का फार्मूला जो होता है Br2+H2O। इसे बोलते हैं बच्चों ब्रोमीन वाटर। ये मिलेगा आपके लिए 12th में मिलेगा ब्रोमीन वाटर। तो ये ब्रोमीन वाटर जल के साथ क्रिया नहीं करते। जब ये जल के साथ क्रिया नहीं करेंगे तो ये किसके साथ करेंगे? ये ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट, ये ओजोन से क्रिया द्वारा ओजोनाइड नहीं बनाते। जब ये ओजोनाइड नहीं बनाएंगे ओजोन से क्रिया करके, तो ये ओजोनाइड का निर्माण करेंगे। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 आदि। ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे ये ओजोनाइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आज आपके लिए हमने पढ़ाया हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद पढ़ा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और लास्ट में और अंतिम में पढ़ा है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।